हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तांत्रिक मसान नाथ और साधिका काली सुंदरी की कहानी का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। और माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ी देर हो गई, क्योंकि ये कहानी रेडी करने में भी टाइम लगता है। आई होप आप सब ये बात समझेंगे। तो यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा देर किए हम बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की ओर। और अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं सुने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। पिछले भाग में हमने सुना था कि तांत्रिक मसान नाथ जी ने नीलरतन सेन के बेटे के लिए एक साधना की थी, जिसमें उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की थी भगवान शिव जी के। तो क्या वो साधना सफल रही? क्या नीलरतन सेन के बेटे के शरीर में हो रहे बदलाव ठीक हुए? क्या उसका बुखार कम हुआ? क्या वो पहले की तरह हो गया या नहीं? ये सब कुछ जानेंगे हम इस भाग में आगे। तो चलिए सुनते हैं हमारी आगे की कहानी। बाहर से आती कुछ चिड़ियों या कौवे की आवाज़ से पता चल रहा था कि बाहर भोर हो गई है। घड़ी में उस वक्त लगभग 4:30 बज रहे थे। तांत्रिक मसान नाथ को पूरी रात नींद नहीं आई, इसीलिए अब अपने लेटने की जगह पर उठकर बैठ गए। कुछ मिनट बैठे रहने के बाद तांत्रिक मसान नाथ खड़े हो गए और फिर घर का मुख्य दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर चले गए। नीलरतन सेन का लड़का यश रात के लगभग 2-2:30 बजे तक दर्द से कराहता रहा, इसीलिए उसके माँ और पिताजी उसके पास ही रात तक बैठे रहे, फिर वहीं सो गए। जब यश को नींद आई, यश को रात भर ऐसा लगा कि उसे किसी ने इतना मारा है कि अब उसकी सारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, पर अब वो शांति से नींद ले रहा था। तांत्रिक मसान नाथ घर से बाहर निकलकर घर के सामने आंगन में कुछ सोचते हुए टहलने लगे। उनके दिमाग में बार बार एक ही बात अपने आप आ रही थी कि मसान नाथ सावधान और आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार रहो। सभी यही सब सोचते हुए तांत्रिक मसान नाथ टहल रहे थे। तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ कि किसी की नज़र उन पर है तथा यहाँ कोई शक्तिशाली शक्ति उपस्थित है। भोर का उजाला अब भी नहीं हुआ था, इसीलिए घर के चारों तरफ अब भी अंधेरा छाया हुआ है। तांत्रिक मसान नाथ ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उन्हें आंगन के बाहर अंधेरे में एक परछाई नजर आई। उस परछाई को कुछ देर देखने के बाद तांत्रिक मसान नाथ को समझ आया कि वो किसी महिला की परछाई है। अब अचानक ही उस परछाई के पास से एक लाल धुएं जैसा कुछ उड़ते हुए तांत्रिक मसान नाथ की ओर आने लगा। तांत्रिक मसान नाथ ने 2 कदम पीछे हटकर अपनी आँख को बंद कर लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तांत्रिक मसान नाथ ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसी वक्त वो लाल धुआं उनके पास आकर रुक गया। फिर जैसे ही तांत्रिक मसान नाथ ने अपनी आंखें खोली, वो लाल धुआं वहाँ से गायब हो गया। अब तांत्रिक मसान नाथ ने उस महिला परछाई की ओर देखा। वो महिला परछाई अब भी अंधेरे में खड़ी थी। तांत्रिक मसान नाथ और उस अनजान महिला परछाई में अब मानो एक शांत युद्ध, पर शक्तियों से भरपूर युद्ध शुरू हो चुका था। वो लाल धुआं बार बार तांत्रिक मसान नाथ के पास आकर गायब हो जाता। ये लाल धुआं बाकी के नकारात्मक शक्तियों से कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली था। तांत्रिक मसान नाथ ने इस पूरे घर की परिधि को रक्षा मंत्र द्वारा बांध दिया था, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति यहाँ ना आने पाए। पर यह शक्ति आसानी से इस घर की परिधि के अंदर घूम रही थी। हालांकि तांत्रिक मसान नाथ ये समझ गए कि ये शक्ति नीलरतन सेन के परिवार को कोई हानि नहीं पहुँचाने आई है, बल्कि ये शक्ति यहाँ तांत्रिक मसान नाथ को ही परखने आई है। और इस शक्ति का स्रोत अंधेरे में खड़ी वो महिला परछाई है। अब तांत्रिक मसान नाथ अपनी जगह पर बैठ गए और उन्होंने अपनी उंगली द्वारा मिट्टी में एक यंत्र जैसा कुछ बनाकर मंत्र पढ़ने लगे। तांत्रिक मसान नाथ धीमी आवाज़ में बोले, पंच भैरव यहाँ आओ, हे पंच भैरव। कुछ ही देर बाद उस घर के आसपास चारों तरफ हवा का एक झोंका चलने लगा और ऐसा लगा कि बहुत ही हल्की नीली रोशनी ने तांत्रिक मसान नाथ को चारों तरफ से घेर लिया है।
वो लाल धुआं जो बार बार तांत्रिक मसाननाथ की तरफ आ रहा था, अब वो गायब हो गया। तांत्रिक मसाननाथ ने फिर से अंधेरे में उस महिला परछाई की ओर नज़र घुमाई। वो महिला परछाई भी अब वहाँ से चली गई थी। कुछ देर बाद जिस हल्की नीली रोशनी ने तांत्रिक मसाननाथ को चारों तरफ से घेर रखा था, वो भी धीरे धीरे अंधेरे में मिल गई। यहाँ अभी क्या हुआ, कैसी शक्तियों ने एक दूसरे का आमना सामना, ये बात केवल तांत्रिक मसाननाथ और वो महिला परछाई ही जानते हैं। अब फिर से बहुत कुछ सोचते हुए तांत्रिक मसाननाथ आंगन में टहलने लगे। सुबह नीलरतन सेन की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि यश के पास ही उनकी पत्नी शीतला बैठे बैठे सो रही थी। यश सुकून की नींद ले रहा था। नीलरतन सेन ने आंख मलते हुए अपने बेटे के चेहरे पर नज़र दौड़ाई तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। अपने बेटे के ऊपर से चादर हटाकर उन्होंने देखा तो उनका यश, जो कि एक किन्नर में बदल चुका था, वो फिर पहले की तरह सामान्य हो गया था। उनकी आंखों में जो खुशी थी वो अब उनकी आवाज़ में उतर आई और उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी शीतला को जगाया। उनकी पत्नी शीतला ने भी जागकर इस चमत्कार को देखा और अपने बेटे को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाने लगी। इन्हीं आवाज़ों से यश की नींद भी खुल गई और उसने महसूस किया कि अब वो फिर से पहले के जैसा एक जवान लड़के में बदल गया। यश आश्चर्यचकित हो गया था क्योंकि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि अब वो फिर से ठीक हो पाएगा। कल रात के उस असहनीय दर्द के बाद यश को यह खुशी प्राप्त हुई। कुछ मिनट तक खुशी मनाने के बाद नीलरतन सेन उस व्यक्ति के दर्शन के लिए भागे जिन्होंने इस चमत्कार को अंजाम दिया था। नीलरतन सेन पास वाले कमरे में गए जहां तांत्रिक मसाननाथ को उन्होंने सोने के लिए जगह दिया, पर उन्हें वहां ना पाकर नीलरतन सेन घर से बाहर आंगन की ओर गए। तांत्रिक मसाननाथ कुछ देर योग करने के बाद आंख बंद कर ध्यान में बैठे हुए थे। घर के अंदर से आ रही खुशी व उल्लास की आवाज़ों को सुन तांत्रिक मसाननाथ समझ गए कि महादेव और महामाया ने उनकी पूजा को सफल बना दिया है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कृपा नीलरतन सेन के परिवार पर हुई थी। तांत्रिक मसाननाथ ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को मंत्र पढ़ते हुए प्रणाम किया। नीलरतन सेन ने बाहर आकर देखा तांत्रिक मसाननाथ आंगन में एक जगह पद्मासन होकर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। नीलरतन सेन जानते थे कि इस वक्त तांत्रिक मसाननाथ के ध्यान को भंग नहीं करना चाहिए, पर फिर भी खुद को रोक नहीं पाए और सीधे जाकर तांत्रिक मसाननाथ के पैर को पकड़ लिया और बोले, तांत्रिक बाबा आपकी वजह से मेरा लड़का ठीक हो गया है। जिंदगी भर इन चरणों की सेवा करूँगा। आपकी वजह से वो ठीक हो गया। धन्यवाद। आपका जितना धन्यवाद करूँ कम है। नीलरतन सेन के पीछे पीछे उनकी पत्नी शीतला और यश भी बाहर आए और नम आंखों से तांत्रिक मसाननाथ के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। अब तांत्रिक मसाननाथ खड़े हो गए और उन्होंने नीलरतन सेन को भी खड़ा किया और बोले, अरे मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा काम है। धन्यवाद तुम्हें उनका करना चाहिए जिनके आशीर्वाद से ये संभव हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी चमत्कार हुआ वो सब महादेव और देवी आदिशक्ति की कृपा है। मैंने तो बस उनसे आग्रह किया था कि आपका लड़का सामान्य हो जाए। ये सुनकर उन तीनों ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम किया। अब शीतला बोली, तांत्रिक बाबा, आपको नहीं पता आपने हमें कैसी खुशी दी है। अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे को एक किन्नर में बदलते देखने का दर्द क्या है हम जानते हैं। मैंने तो मान लिया था कि यहाँ के कुछ परिवार की तरह हमारा लड़का भी अब हमेशा की तरह किन्नर बन जाएगा। धन्यवाद आपका बाबा जी। तांत्रिक मसाननाथ ने कहा, मैंने कल जो अर्धनारीश्वर रूप की चित्र सूती के कपड़े पर बनाई थी उसे मैं आप लोगों को दे दूंगा। प्रतिदिन एक बेल पत्ता, एक गुड़हल और एक दाना काला तिल चढ़ाकर भगवान महादेव के उस रूप की पूजा करना। बस यही एक सेवा है जो आपको करनी है। बाकी हम साधक लोग हैं, हम दूसरों से अपनी सेवा नहीं करवाते क्योंकि हम भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। ठीक वैसे ही आप लोग भी भगवान की सेवा करो। अब तांत्रिक मसाननाथ वहीं हाथ जोड़कर खड़े हुए यश से बोले, यश, तुम पढ़ने लिखने वाले लड़के हो, इसलिए तुम्हारे अंदर विद्या के साथ शिक्षा भी होनी चाहिए कि हमें लड़कियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। मुझे पता है कि तुमने खुद की गलती को मन से स्वीकार किया है
और अब उसका पछतावा भी कर रहे हो। इसीलिए तुम्हें मेरे पूजा का फल मिला। अब आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना और हमेशा भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के तुम पर किए गए कृपा को याद रखना और उनकी पूजा करना। तुम पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो तो भी भगवान को याद कर मन से एक बार अवश्य प्रणाम करना। यश बोला, जी तांत्रिक बाबा, मैं हमेशा महादेव की पूजा करूँगा। मैं अभी जाऊँगा अर्पिता के घर उससे माफ़ी मांगने। उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूंगा और कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दे। बाबा जी, अब कभी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। अब तांत्रिक मसाननाथ बोले, अच्छी बात है, अब आप सब अपना काम करिए, मैं थोड़ा ध्यान लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर तीनों ने तांत्रिक मसाननाथ को प्रणाम किया। यश ने पूछा, तांत्रिक बाबा, कल रात आपने जो काला धागा मेरे शरीर में बांधा है उससे क्या अभी निकाल दूँ? तांत्रिक मसाननाथ बोले, नहीं, उसे वैसे ही अपने शरीर में बंधा रहने दो। मैं नहीं चाहता कि काली सुंदरी के तंत्र नियम का असर फिर तुम पर हो जाए। जब समय आएगा तब मैं बता दूंगा कि उस धागे को कब खोलना है। नीलरतन सेन बोले, जैसी आपकी आज्ञा तांत्रिक बाबा, अब आप अपना ध्यान कीजिए। एक बार फिर आपको धन्यवाद। इतना बोलकर नीलरतन सेन के साथ शीतला और यश घर के अंदर चले गए। तांत्रिक मसाननाथ फिर से वहीं अपने जगह पर बैठ गए और आंख बंद कर ध्यान जप में लीन हो गए। तांत्रिक मसाननाथ बड़े गंभीर होकर लगभग 2 घंटे से अपने गुरुदेव और इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। इसी बीच यश नहा धोकर तैयार हुआ और अर्पिता के घर उससे माफ़ी मांगने चला गया। अर्पिता अपने पिता के साथ रहती है। उसकी माँ का देहांत 3 साल पहले ही हो गया था। अर्पिता का एक बड़ा भाई भी है जो दूसरी जगह अपनी पत्नी के साथ रहता है। अर्पिता के पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका फैक्ट्री में जाने का समय सुबह 7 बजे है। इसीलिए जब यश वहाँ पहुँचा तो उस वक्त अर्पिता घर में अकेली ही थी। यश ने दरवाज़ा खटखटाया और अर्पिता ने दरवाज़ा खोला। अर्पिता को देखते ही उससे माफ़ी मांगने के लिए यश उसके पैर छूने वाला था, पर अर्पिता जल्दी से पीछे हट गई। यश हाथ जोड़कर बोला, अर्पिता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। चाचा जी कहाँ हैं? अगर वो मुझे डांटना चाहते हैं तो डांटे या थप्पड़ भी खा लूँगा। अर्पिता बोली, पिताजी घर पर नहीं है, काम पर गए हैं। मैंने उस दिन जब तुम्हें पहचाना तब मुझे बाद में रोना आया कि तुम मुझे वैसा नहीं बोल सकते। तुम थे, इसीलिए मैंने उस बात को पिताजी को नहीं बताई। चलो, अब तुम अपनी गलती मान रहे हो तो मैं भी ज़्यादा नहीं सोचूंगी। यश बोला, तो तुमने मुझे माफ़ किया? अर्पिता बोली, ठीक है, हाँ किया। वैसे यश, तुम ठीक तो हो? कहीं तुम पर भी काली सुंदरी का कोई श्राप तो नहीं लगा जिसके कारण तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो? मैंने सुना है कि कुछ लड़कों के साथ क्या हुआ जिन्होंने लड़कियों के साथ गलत किया। यश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर मुझे खुद से बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। इसीलिए मैं यहाँ माफ़ी मांगने चला आया। तुमने माफ़ किया, अब मुझे शांति मिली। अर्पिता बोली, अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं डरते हुए ये सोच ही रही थी कि कहीं मेरे कारण तुम्हें कुछ हो न जाए। अर्पिता ने एक कुर्सी देते हुए प्रश्न किया, उस दिन पहली नज़र में तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। वैसे अभी कहाँ रहते हो? कोई जॉब कर रहे हो? यश कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बैंगलोर, अभी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई पूरी होते ही कुछ कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, फिर देखते हैं। तुम क्या कर रही हो? अर्पिता बोली, एमए, साथ में कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। चाय पियोगे? यश कुर्सी से खड़े होते हुए बोला, नहीं, अब मैं चलता हूँ। तुमने मुझे माफ़ किया, उसके लिए फिर से धन्यवाद। इतना बोलकर यश वहाँ से चला गया। घर से निकलकर सड़क की ओर जाते हुए यश ने पीछे मुड़कर एक बार अर्पिता के घर की ओर देखा। अर्पिता अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर वहाँ दरवाजे पर खड़ी थी। यश ने भी सिर झुकाकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की ओर आगे बढ़ गया। न जाने किसके कारण, पर दोनों में फिर से एक संबंध ने जन्म ले लिया था, जिसे प्रेम संबंध कहते हैं। इधर तांत्रिक मसाननाथ 2 घंटे से ज़्यादा देरी तक ध्यान जप में बैठने के बाद उठे और फिर हाथ पैर धोकर अंदर गए। कुछ देर बैठने के बाद नीलरतन सेन 2 कप चाय लेकर आए और 1 कप
तांत्रिक मसाननाथ को देखकर उनके ही पास बैठ गए। तांत्रिक मसाननाथ चाय पीते हुए भी कुछ सोच रहे थे। ये देखकर नीलरतन सेन ने पूछा, तांत्रिक बाबा, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? तांत्रिक मसाननाथ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। कुछ बातें तो हैं सोचने लायक, पर छोड़ो। नीलरतन सेन ने फिर पूछा, आप अगर यहाँ पहले ही आ जाते तो जिन लड़कों को काली सुंदरी के कारण सज़ा मिली उन्हें भी आप ठीक कर देते। आप यहाँ से चले जाएंगे तब फिर से काली सुंदरी का नियम लागू हो जाएगा। तांत्रिक मसाननाथ बोले, अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब काली सुंदरी को सबक न सिखा दूँ। वैसे मैंने उसके तंत्र नियम को कल ही पूजा में तोड़ दिया है। अब उसके नियम से यहाँ किसी की मौत नहीं होगी या कोई भी किन्नर में परिवर्तित नहीं होगा। वो नियम बनाए पर उसमें कानूनी कार्रवाई शामिल होनी चाहिए। वो खुद से किसी को मारकर कार्रवाई नहीं कर सकती। नीलरतन सेन ने प्रश्न किया, अब आप काली सुंदरी को कैसे समझाएंगे? तांत्रिक मसाननाथ थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें लगता है कि उसके तंत्र नियम को तोड़ने के बाद वो मेरे बातों को सुनकर बदल जाएगी? अभी तो वो गुस्से से आग उगल रही होगी कि कितनी जल्दी मुझे यहाँ से जिंदा या मुर्दा हटा दिया जाए। जो भी हो, पहले मैं उससे मिल तो लूँ, तब देखते हैं कि हमारे आमना सामना के बाद क्या होगा। आज रात मैं उस तरफ जाऊँगा जहाँ काली सुंदरी रहती है। नीलरतन सेन बोले, तांत्रिक बाबा, आप अपना ध्यान रखिए, कहीं काली सुंदरी अब आपको कुछ हानि ना पहुँचा दे। अगर आपको कुछ हुआ तो शायद वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। आप काली सुंदरी को सुधारिए और मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगा। ये घर अब आप अपना ही समझिए और आप इसे अपना समझ के यहाँ रहने खाने आ सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या भी कर सकता हूँ। तांत्रिक मसाननाथ और नीलरतन सेन दोनों यही सब बात करते रहे। फिर नीलरतन सेन अपने किराने की दुकान में चले गए। शाम के वक्त तांत्रिक मसाननाथ अपनी पोटली लेकर उस सुनसान इलाके की तरफ चल पड़े जहाँ साधिका काली सुंदरी का वास है। ये जगह लोगों के घरों से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह है। एक छोटा रास्ता उस तरफ गया है और उस रास्ते के आसपास झाड़ियों का जंजाल है। उस रास्ते से चलते हुए जब तांत्रिक मसाननाथ थोड़ा और अंदर गए तब उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। इसके अलावा तांत्रिक मसाननाथ की नज़र एक और बात पर पड़ी। इस इलाके के बाहर साफ़ सफाई उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ ज़मीन व साफ़ सफाई आसपास में विशेष है और सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखा गया है। तांत्रिक मसाननाथ मंदिर के सामने पहुँचे। वहाँ मंदिर के सामने बने बड़े से चौखट पर कई सारी महिलाएं और कुछ आदमी बैठकर ढोल ताश बजाते हुए कीर्तन कर रहे थे। तांत्रिक मसाननाथ भी मंदिर के चौखट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने मंदिर के अंदर की ओर देखा तो उन्हें काले पत्थर से बना हुआ उग्र रूप वाले गणेश भगवान की मूर्ति नजर आई। गणेश मूर्ति को देखकर उन्होंने अपने मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ते हुए प्रणाम किया। कीर्तन सुनते हुए तांत्रिक मसाननाथ ने आसपास भी देखा। उस मंदिर से थोड़ी दूर पीछे की तरफ एक बड़ा सा बंगले जैसा घर बना हुआ था। काली सुंदरी और उसके शिष्य शायद वहीं पर रहते हैं। तांत्रिक मसाननाथ शाम से रात तक कीर्तन में बैठे रहे, पर उन्हें कोई महिला ऐसी नहीं दिखी जो साधिका काली सुंदरी हो। इसके अलावा तांत्रिक मसाननाथ ने ध्यान दिया कि कीर्तन में बैठी 2-4 महिला क्रोध भरे ज्वलंत आँखों से उन्हें घूर रही थी। उन महिलाओं में से एक ने जाकर अंदर खबर भी पहुंचा दी कि यहाँ कोई शक्तिशाली अजनबी आया है। तांत्रिक मसाननाथ सब कुछ समझ और देख रहे थे, पर फिर भी शांति से बैठे रहे। कीर्तन समाप्त होने के बाद मंदिर में आरती हुई। आरती समाप्त होने के बाद कुछ महिलाएं व आदमी वहाँ से अपने घर चले गए तथा कुछ महिलाएं मंदिर के पीछे वाले उस बड़े से घर की ओर चली गई। जो महिलाएं उस बड़े से घर की ओर जा रही थी उनमें से ज़्यादातर महिलाओं ने लाल व काला वस्त्र पहना हुआ था, जिससे पता चलता है कि साधिका काली सुंदरी के साथ वो सभी किसी न किसी कारणवश जुड़ी हुई हैं। शायद काली सुंदरी उन्हें भी तंत्र मंत्र का ज्ञान सिखाती है। अब तांत्रिक मसाननाथ के अलावा मंदिर के चौखट पर केवल 3 महिलाएं और एक आदमी बैठा हुआ था। तांत्रिक मसाननाथ ने जाकर महिला से पूछा, मुझे साधिका काली सुंदरी से मिलना है, क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ मिलेंगी? उन महिलाओं ने तांत्रिक मसाननाथ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उनमें से एक महिला बोली, आपको काली सुंदरी देवी से क्यों मिलना है? आप हमें बताइए, हम अंदर तक आपकी बात पहुंचा देंगे।
तांत्रिक मसाननाथ बोले, मुझे जो बात करनी है वो तो साधिका काली सुंदरी से ही करनी है। आप सभी के सामने मैं अपनी बात नहीं रख सकता। अब उनमें से एक और महिला बोली, लगता है आप देवी जी से तंत्र मंत्र सीखने के लिए आए हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि देवी जी पुरुषों को तंत्र शिक्षा नहीं देती। तांत्रिक मसाननाथ ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहाँ तंत्र मंत्र सीखने नहीं आया हूँ। मैंने तंत्र शिक्षा पहले से ही ग्रहण कर ली है। मेरा नाम तांत्रिक मसाननाथ है। मैं यहाँ बस काली सुंदरी से मिलकर कुछ बात करने आया हूँ। अब वहाँ बैठे उस आदमी ने कहा, काली सुंदरी देवी इन दिनों किसी से नहीं मिल रही हैं। आप कुछ दिन बाद आइए। ये सुनकर तांत्रिक मसाननाथ ने और कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि अब साधिका काली सुंदरी खुद उनसे मिलना चाहेंगी। कुछ देर और वहाँ बैठने के बाद रात होते ही तांत्रिक मसाननाथ चलते हुए नीलरतन सेन के घर चले गए। सुबह तांत्रिक मसाननाथ और नीलरतन सेन बैठकर बातें कर रहे थे। तांत्रिक मसाननाथ ने पूछा, नीलरतन जी, क्या आपने साधिका काली सुंदरी को कभी देखा है? क्या यहाँ के किसी गांव वाले ने उन्हें देखा है? नीलरतन सेन बोले, हाँ, मेरे अलावा कई और लोगों ने देखा है। उस तरफ ज़्यादातर पुरुष नहीं जाते। मैं भी उधर कभी नहीं गया। सुना है गणेश चतुर्थी के दिन वहाँ के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद मंदिर से पूरे गांव में कीर्तन शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसी शोभा यात्रा के वक्त एक बार मैंने काली सुंदरी को देखा था। उस दिन गरीब लोगों को भोजन और वस्त्र भी बांटा जाता है और ये सब काली सुंदरी ही करवाती है। तांत्रिक बाबा, आप तो उस तरफ कल गए थे, आपको कुछ पता चला? नीलरतन सेन के प्रश्न का उत्तर न देकर तांत्रिक मसाननाथ ने प्रश्न किया, वैसे एक बात बताओ, वहाँ पर जो गणेश भगवान का मंदिर है, वो मंदिर वहाँ पर कितने सालों से है? नीलरतन सेन ने जवाब दिया, मुझे जहाँ तक याद है, काली सुंदरी के आने से पहले वहाँ कोई मंदिर नहीं था। उस मंदिर का निर्माण काली सुंदरी ने ही किया है। तांत्रिक मसाननाथ बोले, उस मंदिर के उग्र गणेश जी की मूर्ति को देखकर सब कुछ जान गया कि काली सुंदरी ने श्री गणेश जी के उच्चष्टि गणेश रूप की साधना में शायद सिद्धि पाई है। इसके अलावा भी शायद काली सुंदरी ने किसी साधना में सफलता पाई है, पर इसके बारे में मुझे पता नहीं। वहाँ जाकर मुझे कई सारी शक्तिशाली सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ महसूस हुई। नीलरतन सेन ने पूछा, गणेश जी के दूसरे रूप अर्थात जो हम लक्ष्मी गणेश साथ देखते हैं, क्या इससे वो गणेश जी अलग है? ये बात मैंने पहली बार सुनी है। उच्चष्टि गणेश जी, इनके बारे में मुझे भी कुछ बताइए। तांत्रिक मसाननाथ ने बताना शुरू किया। उच्चष्टि गणेश जी का रूप बाकी गणेश भगवान जैसा ही है, पर तंत्र मंत्र में उनके इस रूप को सौम्य से उलट उग्र रूप में दर्शाया गया है। उच्चष्टि गणेश जी की साधना व पूजा बाकी पूजा से थोड़ी अलग है। दूसरी पूजा में सबसे पहले हम मंत्र जाप, फिर हवन, यज्ञ, फिर तर्पण और अंत में भोग चढ़ाना व भोजन दान करते हैं। लेकिन उच्चष्टि गणेश जी की साधना में यह नियम पूरी तरह उल्टा है। साधना की शुरुआत ही भोग लगाकर भोजन द्वारा की जाती है। फिर उच्चष्टि गणेश जी के मंत्र जाप द्वारा इस साधना को पूर्ण करते हैं। ये 8 दिनों की एक गुप्त व बहुत ही कठिन साधना है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू करके आने वाली अमावस्या तक के 8 दिनों में इस साधना को किया जाता है। सबसे पहले कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को एक बड़े नीम के पेड़ के सामने जाकर पान सुपारी रखकर और उस नीम पेड़ पर एक गमछा बांधकर उस पेड़ से अनुमति लिया जाता है कि साधक उस पेड़ के जड़ से उच्चष्टि गणेश जी की साधना करने वाले हैं। नीम के पेड़ से अनुमति लेने के बाद साधक अपने घर चला जाएगा और फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर साधक को उस पेड़ के जड़ का एक भाग काट कर लाना है और फिर उस जड़ को काट छाँट कर गणेश जी के रूप में बदलना होगा। नीम के जड़ द्वारा गणेश जी की मूर्ति बनाने के बाद उसे सिंदूर व कुमकुम द्वारा पूरी तरह मूर्ति का लाल रंग करना होगा। इस साधना के लिए सुनसान स्थान सबसे बढ़िया है, इसीलिए साधिका काली सुंदरी ने अपनी साधना के लिए उस सुनसान स्थान को चुना था। जिस दिन गणेश जी की मूर्ति पूर्ण होगी उस दिन साधना की शुरुआत होगी, जिसे सूर्यास्त के बाद से ब्रह्म मुहूर्त तक इस साधना को करना होगा। 8 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से पहले के मुहूर्त में
इस साधना को करना बंद करना होगा। इस साधना में पहला कार्य है उच्चष्टि गणेश जी को भोग चढ़ाना। लड्डू तो रहेगा ही, साथ में मांस व मछली को आग में भूनकर उसका भोग भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा मंत्र द्वारा शुद्ध शराब भी लगती है। साधना की शुरुआत पंचक्रिया द्वारा गणेश जी की पूजा करनी होगी। पूजा करने के बाद जिस भोग को साधक ने सजाया है उसे साधक को पहले थोड़ा सा अपने मुंह में रखना होगा, अर्थात भोजन करना होगा। उसी जूठे भोजन का भोग उच्चष्टि गणेश जी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद साधक को अपने हृदय के पास हाथ से लेलिहा मुद्रा बनाकर मंत्र पढ़ते हुए गणेश जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना होगा। प्राण प्रतिष्ठा के पूजा करना होगा। इसके बाद साधक को उच्चष्टि गणेश जी के ध्यान में बैठना होगा। पहले गणेश जी आवाहन करना होगा, फिर तर्पण और फिर हवन। हवन के बाद साधक को उस हवन के भस्म को अपने पूरे शरीर में लगाना पड़ता है। इसके बाद सबसे अंतिम क्रिया अर्थात उच्चष्टि गणेश जी का मंत्र जाप करना पड़ता है। इस तरह साधक को 8 दिनों तक ये साधना करनी है। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा तथा उसे ज़मीन पर सोना होगा। उसे खुद खाना बनाकर खाना और खुद से भोग भी बनाना होगा। जहाँ साधक ये साधना करेगा उसे 8 दिन वहीं रहना है तथा जिस आसन पर बैठकर साधक को साधना करनी है 8 दिन उस आसन को वहाँ से कहीं हटा नहीं सकते। उस आसन को 1 इंच भी इधर उधर नहीं कर सकते। पूरे दिन में ब्रह्म मुहूर्त के समय साधक को स्नान आदि करके नया वस्त्र पहन लेना है, क्योंकि इसके बाद अगले ब्रह्म मुहूर्त तक साधक अपने वस्त्र को नहीं बदल सकता। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि गुरुदेव की आज्ञा के बिना ये साधना शुरू नहीं करना चाहिए। जो साधक ये साधना करेगा उसे इन बातों के अलावा और कई नियम जानने होंगे। क्योंकि मैंने कभी इस साधना को नहीं किया, इसीलिए इससे ज़्यादा मैं इस साधना के बारे में नहीं जानता। इतनी देर ध्यानपूर्वक तांत्रिक मसाननाथ की बातों को नीलरतन सेन सुन रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जानकर उन्हें भी ये साधना करनी है। नीलरतन सेन के मुँह से आवाज़ आई, इतनी कठिन साधना को काली सुंदरी ने कर लिया, तभी उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं। अब आप काली सुंदरी का सामना कैसे करेंगे? तांत्रिक मसाननाथ बोले, हाँ, काली सुंदरी तंत्र शक्तियों में शायद मुझसे भी शक्तिशाली हो, कुछ कह नहीं सकते, पर मेरा नाम भी तांत्रिक मसाननाथ है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि शायद इसी के साथ परमपिता महादेव के चरणों में जाने का समय भी नज़दीक आ गया है। तांत्रिक मसाननाथ द्वारा बोले अंतिम के कुछ शब्दों का अर्थ नीलरतन सेन को समझ आ गया, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। नीलरतन सेन मन ही मन समझ गए कि तांत्रिक मसाननाथ शायद इस लड़ाई में हारने वाले हैं और लोगों की भलाई के लिए ये उनके जीवन की अंतिम लड़ाई हो सकती है, पर नीलरतन सेन इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो क्या तांत्रिक मसाननाथ ने जो नीलरतन सेन से कहा वो सच होगा? क्या सच में तांत्रिक मसाननाथ ये लड़ाई में अपने प्राण त्याग देंगे? क्या हम तांत्रिक मसाननाथ को हमेशा के लिए खो देंगे इस लड़ाई में? क्या काली सुंदरी इतनी शक्तिशाली है कि तांत्रिक मसाननाथ उसके साथ लड़ाई में अपने प्राणों तक की आहुति दे देंगे? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में और कोशिश करूँगी कि जल्दी ही वो भाग भी आ जाए आप सभी के लिए। जय महादेव।